सनू भी डॉक्टर समीर से बात हुई है। वो उनके सर पे चोट लगी थी तो शी इज अनकॉन्शियस। ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी बहन ठीक हो जाएंगे। बेटा दुआ करो। ऑफ कोर्स पापा। मैं यही रुकती हूँ ना। हाँ आप यहीं रुके। मैंने अरमान को कॉल कर दिया। वो तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देगा। ठीक है। जैनब भी यहाँ है। जैनब भी आप यहीं हैं। मैं फिर मुझे ऑफिस जाना है। अल्लाह हाफिज पापा। हेलो हेलो पापा। पापा वो पापा वो पापा तारा आपी का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में। अभी देख कर आ रहा हूँ मैं। कुछ बता ही दो कि क्या हुआ है। मुंह से कुछ बोल दो। कसम से तुम्हें इस तरह चक्कर लगाते हुए देख के मेरी आंखें दुखने लगी हैं कबीर। भूख अलग लग रही है। खाला कुछ खिला दो। कितनी बेहिस औरत है। अरे देख रही है कि शौहर इतना परेशान है, लेकिन इसे ऐसे में भी भूख लग रही है। खाला पता है, जब तुम दिल में भी कोसती हो ना तो मुझे आवाज आ जाती है। ऐसे तुम्हें पता है कि बेहिस मैं नहीं, तुम्हारा बदमिजाज निकट्ठू बेटा है। तुम अच्छी तरह जानती हो उस वक्त मैं अपना मास्टर्स कर रहा था। ना ही मैं बेहिस हूं और ना ही निकट्ठू। जो काम मिलता है कर लेता हूं और जो पैसे कमाता हूं ना वो भी आके तुम्हारे ही हाथ में रखता हूं। और वैसे तुम तो माशाल्लाह स्कूल टीचर हो ना, नस्लों की तरबियत करती हो, तो फिर अपनी बेटी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? जरा पता तो कराओ कि क्या गुल खिला रही है। खाला तुम चिपकी नहीं, चिपक के बैठ गई हो। मैंने कहा था कुछ खाने के लिए ले आओ। लाती हूँ। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है कि अगर मेरी बेटी के बारे में कोई बात करनी होती है तो अकेले किया करो। पता है ना तुम्हें, तुम्हारी अम्मा पूरा ढोल है। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो नरमीन। मेरी अम्मी जैसी भी हो, तुम्हें अच्छी अम्मी बनने से किसने रोका था? अब ऐसा भी क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। लो पूछो अपनी लाडली से कि कहां से आ रही है। कॉलेज से कोचिंग और कोचिंग से घर, मेरी तो रोज की यही रूटीन है। झूठ मत बोलो सिद्रा। हो ऐसा क्या गजब हो गया कि आते साथ ही मेरी बेटी के पीछे पड़ गए? इधर आओ। पूछो भाई, बताओ किसके साथ आई हो तुम? मुझसे तो एक ना एक दिन छुटकारा मिल ही जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना तो याद रखना, बदनामी तुम दोनों को उम्र भर जीने नहीं देगी। अब बताओ किसके साथ आई थी? अब्बू आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो कोचिंग से ही घर आ रही हूँ। अच्छा तुम कमरे में जाओ। क्यों मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बाप हो? वाह जी, मतलब शर्म मैं करूं और मेरी इज्जत पर मिट्टी ये मिला दे।
जब कोर्ट मैरिज की थी तब तो अपनी नेकनामी का ख्याल नहीं आया तुम्हें। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने से पहले ना कबीर अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए था। तो हाँ भाई हाँ, मैं मानता हूं मैं तो अच्छा बाप कभी बन ही नहीं सका, वाकई। लेकिन तुम्हें अच्छी मां बनने से किसी ने रोका था? चलो अब खाना खा लो, अब तो तुम्हारी भूख और भड़क गई होगी। खिला दो अपने बेटे को और उसे ये भी समझा देना खाला कि अगर मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? वो तो लाख दर्जे अच्छी थी जिसे मैंने तेरी वजह से निकाला था।